हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1 2 3 ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, तुम प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके क्लास 7 का प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें तुम्हें सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो यार क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है? ढूंढना, खोजना। ठीक है, क्या फाइंड करना? आंसर फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें 8 पार्ट तक दे रखा है और हम सारा एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखो यार, हमने पहले जो 2.2 या फिर अगर तुमने 1 2 3 सॉल्व किया होगा तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे तुम्हारे लिए। लेकिन अगर नहीं सॉल्व किया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम करने ही वाले हैं। देखो, तो यहाँ पे जो तुम्हें डिवाइड दिख रहा है, इस डिवाइड को हटाकर हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसकी जो बगल वाला जो नंबर होता है उसे हमें रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? मतलब ऊपर वाले डिजिट को नीचे लिखना होता है और नीचे वाले डिजिट को ऊपर लिखना होता है। ठीक है, पहला वाला पार्ट में करके दिखाती हूँ, फिर तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा। तो चलो करते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन। तो यहाँ लिख दो सोल्यूशन। ठीक है, हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? यहाँ लिख दो फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक, तो अब पहला क्या बताया मैंने कि इस डिवाइड को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लो, दूसरा लिख दो 2/5। ठीक है, डिवाइड को हटा देंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक, और ये हमने अभी मल्टीप्लाई लगाया तो क्या करना पड़ेगा? इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? देखो, नीचे वाले डिजिट को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाला डिजिट को नीचे लिख देंगे, जैसे कि 2/1। ठीक, यहाँ तक क्लियर? 2/1। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, जहाँ पर भी डिवाइड होगा वहाँ मल्टीप्लाई लिख देंगे, लेकिन ये वाले जो नंबर्स होंगे उन्हें हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, और कैसे करते हैं बता दिया? क्लियर? चलो अब क्या करेंगे? अब हम सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? अब हम देखेंगे कि कुछ डिवाइड हो रहा है आपस में। क्या 5 2 से डिवाइड हो रहा है? मतलब कुछ कट रहा है? अगर कुछ कट रहा होता है तो काट देते हैं, वरना क्या करते हैं? सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? कुछ डिवाइड नहीं हो रहा तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक, अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट यहाँ पे। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लो 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या बताया कि डिवाइड को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, और मल्टीप्लाई लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे? 4/9 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या कुछ डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देते हैं, और नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या कुछ डिवाइड हो रहा है? अरे बुद्धू, ये देखो डिवाइड हो रहा है। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक, तो ये आपस में डिवाइड हो गया। अब क्या है? यहाँ बचा है 2, यहाँ बचा है 1, तो मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2, यहाँ बचा है 3, यहाँ बचा है 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 3। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों? इसका आंसर आ गया 2/3। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है? 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। ठीक, अब क्या बताया था तुम्हें कि हमें डिवाइड को हटा के हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, और मल्टीप्लाई को हटाने के लिए इस वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना होता है। देखो, पहला पार्ट दूसरे पार्ट में जो चीज़ें किया वैसे ही करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो कर दिया हमने। सेकेंड स्टेप 3/7। ठीक है, डिवाइड को हटा के रख देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, ये देखो, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/8। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कि क्या कुछ डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा होता है तो डिवाइड कर देते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखो 7 से 7 कट जा रहा है। ठीक है, 7 से 7 डिवाइड हो जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3/8। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/8। थर्ड पार्ट हो गया। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? फोर्थ पार्ट। तो देखो यार, ये 3 है। ठीक है, थोड़ा ओवर राइट हो गया है, बट ठीक है, ये 3 है। तो यहाँ करते हैं फोर्थ पार्ट।
ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, तो तुम अच्छे से मतलब पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करना, फिर तीसरा ऐसे करना, ठीक है। ऐसे मत कर देना, साइड साइड में मत लिखना, ठीक। अगर तुम स्कूल की कॉपी में लिख रहे हो तब, अगर रफ में लिख रहे हो या फिर अपनी कोई कॉपी में लिख रहे हो तो अब तो कैसे भी लिख सकते हो। तो देखो क्वेश्चन लिख दें 2 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। तो देखो यार इसमें क्या करना पड़ता है कि इसमें हमें पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इस वाले फ्रैक्शन में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये बताया हर वीडियो में, लेकिन इधर भी बताऊंगी। पहले क्या करना होता है, पहले मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। उसके बाद जो नंबर आता है उसको प्लस कर देना होता है। तो क्या करेंगे 3 × 2 + 1, ठीक। पहले मल्टीप्लाई करना होता है फिर प्लस कर देना होता है, और नीचे जो नंबर होता है नीचे लिख देते हैं, डिवाइड लगा देंगे यहाँ पे, और 3/5 को 3/5 ही लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, तो क्या आ जाएगा 7/3, ठीक। 7/3 आ गया। अब डिवाइड का साइन लगा देंगे और 3/5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा हो तो सबसे पहले आपको इतना करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऐसे वाले पे आ जाओगे, ठीक है। फिर देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम हो गया ना, फिर बाकी सारा स्टेप वैसे ही लगाना है। तो चलो लगाते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्या था, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से लिख देती हूँ जो हमने अभी यहाँ पे नीचे निकाला। तो था 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5, ठीक है। तो डिवाइड की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक। और मल्टीप्लाई के लिए क्या करना पड़ता है, इस वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऊपर वाले नंबर को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। तो चलो करते हैं 7/3 × 5/3, ठीक। फिर क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देते हैं, और नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ कुछ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 5 = 35, 3 × 3 = 9, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे 5th पार्ट, ठीक है। तो 5th पार्ट यहाँ करा दो या फिर नीचे, चलो नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो 5th पार्ट लिख दिया। 5th पार्ट क्या है, इधर देखो 5th पार्ट ये रहा, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5th पार्ट क्या है, 3 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3, ठीक है। ये बिल्कुल पहला पार्ट जैसे किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। चलो इसमें मैं ज़्यादा समझाऊंगी नहीं क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, पर फिर भी बताऊंगी। देखो क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस कर देते हैं। तो क्या करेंगे 3 × 2 = फिर +1, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे 2 नीचे आ जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, इसके ऊपर वाले में। फिर डिवाइड 8/3, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो क्या आएगा दोस्तों 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, तो आंसर क्या आ गया इधर का 7/2 डिवाइडेड बाय 8/3, ठीक। अब देखो अब क्या बताया था तुम्हें मैंने, अब तो ये पहले जैसा ही हो गया, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जैसे किया था वैसे ही। अब डिवाइड की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 7/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे 3/8 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या कुछ डिवाइड हो रहा है। अगर कुछ डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड कर देते हैं, और नहीं हो रहा था तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 × 3 = कितना होता है, 7 × 3 = 21 होता है, 8 × 2 = 16, तो इसका आंसर क्या आ गया 21/16, ठीक। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे 6th पार्ट। ये को तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, ये रहा 6th पार्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ लिख देते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या है 2/5 डिवाइडेड बाय 1 1/2, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या चालाकी दिखाई है, ठीक है, कि वो मतलब पहले 2 क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, पहले 2 क्वेश्चन में वो यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे। अभी इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे कर दिया है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। देखो अब क्या करना है मैं बताती हूँ।
पहले 2/5 को 2/5 लिख दो, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा दिया, ठीक है। इसमें क्या बताया था, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1 अपॉन का 2। ठीक, ये पता चला ना कैसे किया, ये सारा जैसे इसमें बताया था, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, सेम वैसे ही किया है। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो अगला स्टेप में लिख देंगे 2/5, ठीक, डिवाइड का साइन, अब 2 × 1 = 2 + 1 3, तो 3/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब ये तो हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसी को रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, हमेशा इस साइड के ही नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। या अब देखो, या तो तुम इसको रेसिप्रोकल कर लो या फिर इसको रेसिप्रोकल कर लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर ये उल्टा कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इस डिवाइड को साइन को हटा के क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर रही हूँ। एक सेकेंड में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए। अगर मैं पीछे पेज टर्न करूँगी तो तुम्हारा मतलब वीडियो और लंबी हो जाएगी एडजस्ट करने में सब कुछ, ठीक है। तो मैं यहीं कर रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन अगर मैं फिर से लिख देती हूँ, मतलब लास्ट में जो आया था हमारा, लास्ट में हमारा यही आया था ना, देखो लास्ट में हमारा क्या आया था, लास्ट में हमारा यही आया था ना, तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, डिवाइड का साइन हटाएंगे, यहाँ लिख दो 2/5, डिवाइड का साइन हटा के लिख दिया मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर दिया 2/3। ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं, देखते हैं कुछ आपस में डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है, देखो देखो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 = 4, 5 × 3 = 15, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4/15 आ गया। ठीक है, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे पार्ट 7, ठीक है, 7th पार्ट करेंगे। अब 7th पार्ट तो मैं दिखा देती हूँ, वैसे तुम्हारे पास बुक होगी फिर भी, ये देखो ये 7th पार्ट है। ठीक, तो चलो 7th पार्ट यहाँ कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7th पार्ट का क्या है, 3 1/5 डिवाइडेड बाय 1 2/3। अब ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है क्योंकि इन दोनों में वो कर दिया है, भगवान कैसे होगा। देखो यार, वो जो टीचर है ना, जो बुक वाले हैं ना, वो बहुत चालाकी दिखाएंगे, कभी इसमें दे देंगे, कभी उसमें दे देंगे, कभी दोनों में दे देंगे, पर आपको अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपको सब कुछ आसान लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है। तो देखो अब क्या करेंगे, सब में वही चीज़ लगाएंगे। देखो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 5 × 3 + 1 अपॉन का 5, डिवाइड का साइन यहाँ लगा देंगे। ठीक, फिर से क्या करेंगे, फिर इसमें भी वही करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं। ठीक, तो 3 × 1 प्लस का 2 अपॉन में 3, देखो नीचे जो नंबर होता है ना वही नीचे आता है। ठीक है, हाँ, अब देखो 5 × 3 कितना होता है, 5 × 3 = 15 होता है, 15 + 1 कितना होता है, 16 होता है दीदी। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 16, और यहाँ पे क्या है 5, तो क्या आ जाएगा 5। ठीक, यहाँ देखो 3 × 1 = 3, 3 + 2 5, और 5/3, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड का साइन, और इसको सॉल्व किया तो 5/3। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे, अब इसको जो डिवाइड का साइन है उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसको रेसिप्रोकल करेंगे जैसे बाकी सारे क्वेश्चन में कर रहे थे। तो देखो यहाँ लिख देंगे 16/5। देखो यार, तुम कोई से भी नंबर को रेसिप्रोकल कर सकते हो, तुमको ऐसा नहीं सोचना है कि हमेशा ये वाला साइड ही रेसिप्रोकल होगा, तुम इसको भी, इस वाले को भी कर सकते हो, ठीक है। पर हम बाकी सारे क्वेश्चन में हम यही वाला कर रहे थे तो हम यही वाला कर रहे हैं। ठीक, मल्टीप्लाई, अब ये जो 3 नीचे था तो वो ऊपर आ गया, 5 ऊपर था तो नीचे हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, और नहीं हो रहा था तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 × 3 होता है 48, और 5 5 जो होता है 25। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया, समझे। अब हमारा कौन सा पार्ट रह गया है, अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, जो कौन सा है, ये रहा, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा वो पार्ट है लास्ट वाला, इसके लिए पेज टर्न कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट पार्ट
8 है, वो क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं पीछे, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 1/5 डिवाइड और 1 1/5, ठीक है, यही था ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ यही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यार फिर से बहुत आसान, जो हमने 7th वाला सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही था, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ लिख देंगे 5, डिवाइड का साइन, पहले क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 5 2 जा +1, ठीक। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करते हैं, तो 5 × 1 फिर +1, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10, 10 + 1 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/5 डिवाइड, फिर 5 1 जा 5, 5 + 1 6, तो यहाँ आ जाएगा 6/5। अब डिवाइड का साइन हटा के क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 11/5 × 5/6, ठीक। अब देखेंगे क्या कुछ डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, देखो 5 5 आपस में डिवाइड हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 1 जा 11, 6 1 जा 6, तो इसका आंसर आ गया 11/6, ठीक। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और फिर भी कुछ डाउट है कोई भी चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्ट का, कुछ भी, ठीक है, अब मैथ्स में कोई सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थोड़ा सा हेल्प चाहिए हमें आपके सब्सक्राइबर से, तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लो, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर लो। तब मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।